है। अगर उन्हें इन सारी चीज़ों का नहीं मालूम तो इंशाअल्लाह ताला आज के सेशन के बाद वो यहाँ से लर्न कर जाएंगे कि उन्होंने वर्क कैसे करना है, नेटवर्क कैसे जनरेट करना है, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, स्पेशली सोशल मीडिया से, स्पेशली इंस्टाग्राम से और स्नैपचैट से एक ह्यूज ट्रैफिक आती है। एक ह्यूज कम्युनिटी इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करती है और ठीक ठाक लोग यहाँ से ज्वाइनिंग्स निकाल भी रहे हैं और निकाल चुके भी हैं। मैं सिर्फ अगर इंस्टाग्राम की बात करूं तो मेरे दोस्त लोगों ने यहाँ से मिलियनर भी बने हैं जस्ट इंस्टाग्राम से। सो हमारे दरमियान हमारे फर्स्ट हाफ को और इसी टॉपिक को प्रोसीड करने के लिए ग्रेट लीडर सर अख्तर नाज भाई मौजूद हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आइएगा, अपने कीमती अल्फाज से डिलीवर कीजिएगा आज के इस फर्स्ट हाफ को, टॉपिक को अपने, एंड फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 minutes। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच सर, आपके अवेलेबल टाइम के लिए आपने अपने कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया और इस प्लेटफॉर्म पे सर बोलने का मौका दिया सर, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो सर मैं अपने साथ अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा सर। सबसे पहले तो हम जाते हैं इंस्टाग्राम पे हमें बनाना अकाउंट कैसे बनाना। मेरी आवाज़ और सर वॉइस प्रॉपर है सर? स्क्रीन प्रॉपर है, प्रोसीड कीजिए। जी सर, थैंक यू। सबसे पहले तो हमने कोई भी काम करना होता है तो हमने कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसको हमने प्रोफेशनल बनाना होता है। प्रोफेशनल बनाने के लिए, प्रोफेशनल बनाने का फायदा क्या होता है, लोग जब आते हैं हमारे पास, लोग आते हैं तो वो कहते हैं भाई ये बंदा है कैसा, इसकी जो है वो उसकी प्रोफाइल कैसी है, हमारा स्टेटस क्या है, हमारा सारा कुछ कैसा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जाते हैं अपने प्रोफाइल के ऊपर, अपने जिसको टाइमलाइन कहते हैं। अब प्रोफाइल पे आएंगे, प्रोफाइल पे आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे अपना नाम, उसके साथ हमने क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है, बिजनेस कंसल्टेंट लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटर, एंटरप्रेन्योर। साथ में मैंने फेसबुक अकाउंट लिंक किया हुआ और साथ में मैंने एक और लिंक जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक और लिंक लिखा, वो कौन सा लिंक है, वो सर्वे हार्ट का लिंक है। सर्वे हार्ट का लिंक है, यहाँ पे कोई भी पर्सन क्लिक करेगा तो ये नीचे लिखा हुआ, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है फिल योर बायो। फिल योर बायो पे क्लिक करेंगे। फेसबुक प्रोफाइल को ओपन करना चाहते हो तो यहीं पे सिंपल क्लिक करेगा और वो मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे चला जाएगा। सेकेंडली क्या है वो, फिल योर बायो पे क्लिक करेगा तो ये सर्वे हार्ट का एक फॉर्म है। यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके पास एक फॉर्म ओपन होगा, जैसे कि मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। ये सर्वे हार्ट का फॉर्म है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ नीचे से, ये ओपन किया। अब ये जैसे ही ओपन किया तो मेरे सामने एक फॉर्म आया। इसको मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे प्लस के निशान पे जाता हूँ। ये मैंने खुद बनाना होगा। अगर खुद बनाना है तो आपने कैसे बनाना है, यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करें और फॉर्म और क्विज वगैरह आप लिख सकते हैं, ये अलग सा टॉपिक है। अब मैं देखता हूँ कि जी मैंने इस पे क्या क्या काम किया और क्या क्या लिखा हुआ क्या है सर्वे हार्ट पे। तो ये सर्वे हार्ट पे मुझे 11 रिव्यूज आए हुए हैं और ये काफी पुराने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, सिटी, क्वालिफिकेशन, और इसके अलावा क्या आपने मेरा नंबर सेव किया, आप कोई जॉब करते हैं या आपने कोई ऑनलाइन फील्ड में काम किया। ये मेरा सर्वे हार्ट का मैंने फॉर्म बनाया था। और इसके अलावा ये ऑटोमेटिकली मेरे पास फिर नोटिफिकेशन आ जाता है कि किसी पर्सन ने फॉर्म फिल किया है और आप उसको जो है फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली क्या है, सेकेंडली ये है कि आपकी पोस्ट नजर आनी चाहिए, भाई ये बंदा एक्टिव भी है। आपकी पोस्ट नजर आनी चाहिए। देखिए 126 पोस्ट है। 126 पोस्ट का मतलब यह है कि अगर मैं हर 2 दिन बाद भी एक पोस्ट लगाता हूं तो तकरीबन 252 दिन तो ये बनते हैं। मींस के अगर इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 6-7 महीने में अगर पिछले हर 2 दिन के बाद मैं एक पोस्ट लगाता हूं तो कम से कम 252 255 यानी तकरीबन 250 दिन जो है वो इंगेज रखा है मैंने इस अपने अकाउंट को। फॉलोअर्स जो होते हैं ये आपके लिए जरूरी होते हैं। फॉलोअर्स आपके पास स्टार्ट में क्या करना है, सबसे पहले आपने फॉलोइंग बढ़ानी है आपने अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है और उसके बाद आपने फॉलोइंग कम करते जाना है और फॉलोअर्स जो है उनको इंक्रीज करते जाना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे हमने रील लगानी होती है, अपनी पोस्ट लगानी होती है। अब ये पोस्ट है मेरी, ये आपके सामने नजर आ रही है, ये आपके सामने नजर आ रही है, ये 2 दिन पहले की लगी हुई है, 2 दिन पहले की लगी हुई है। उसके बाद ये पिक्चर लगी हुई है, मोबाइल पर घर बैठे काम करें। ये हमारी बेसिकली हमने नजर आना होता है सोशल मीडिया पे, भाई हम भी काम करें, हम भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद रील्स, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है रील आप जितनी ज्यादा लगाएंगे, जितनी ज्यादा आपकी आपकी लोगों को नजर आएगा तो आपको यहाँ से बेनिफिट होगा। रील लोग बेसिकली यहाँ पे स्क्रोलिंग करते रहते हैं सारा दिन, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे। तो हमने इससे फायदा हासिल करना है कि हम भी तो उसी
स्क्रोलिंग का हिस्सा बन सकते हैं ना। अगर सारी दुनिया की हम देख रहे हैं तो भाई हम भी तो अपनी दिखा सकते हैं ना कि भाई हम भी कुछ हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, अपनी रील हमने अपलोड करनी है, उस रील पे जो है वो कमेंट्स आएंगे, कमेंट को आपने जो है वो आपने राब्ता करना है, रिप्लाई करना है, और उससे हमने, ताकि रील लगाने का फायदा यह है कि हम नजर आए, लोग हमारे देखें कि भाई इसकी बायो कैसी है, इसका डैशबोर्ड कैसा है, इसकी टाइमलाइन कैसी है, इसकी प्रोफाइल कैसी है। अच्छा, ये दो चीजें। उसके बाद हमने ये शॉर्ट्स लगाने होते हैं। अब ये मैंने अर्निंग का लगा दिया, उसके बाद मैंने हायरिंग का लगा दिया, उसके बाद मैंने हाईलाइट्स लगा दी, एनएफटी लगा दिया, हायरिंग लगा दिया, उसके बाद ये, अच्छा एडवर्टाइजमेंट है, हाउसफुल का सेशन का लगाया करें। हाउसफुल सेशन का ये देखें, नजर आ रहा होगा यहाँ पे, 16 वीक्स अगो, 16 हफ्ते पहले इसी ईगल टीम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैंने लगाई थी रील, सॉरी एक शॉर्ट लगाया था कि 500 पार्टिसिपेंट्स हमारे मौजूद थे 16 हफ्ते पहले, यानी तकरीबन 4 महीने पहले। और आज हमारे पास क्या होता है, आज हमारे पास 250 मेंबर से ज्यादा नहीं होते हैं। 16 हफ्ते पहले हम, बजाय कि आगे जाने के हम पीछे आ रहे हैं। ईगल टीम पाकिस्तान वालों, ये आपको सोचने वाले, आप हमारे लिए सोचने का मकाम है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, आपने एडवर्टाइजमेंट, आपने मोटिवेशन, आपने एड्स वगैरह, हायरिंग, ये सारी चीजें जब आपका कोई बाहर का न्यू पर्सन आता है, सबसे पहले वो आपकी बायो चेक करेगा, सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल चेक करेगा। तो इसको हमने प्रोफेशनल बनाना है। प्रोफेशनल बनाने के लिए मेरे ख्याल में 1-1, 2-2 मिनट लगते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अकाउंट तो बना लिया। अब फर्ज करें जी मैं ये मेरा दूसरा अकाउंट है, अब इस पे मैं आता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज मैं देखता हूँ कि ये प्रोफेशनल नहीं है, हालांकि मैंने इस पर भी वही चीजें लगाई हुई हैं, वही हैं, लेकिन क्या है, इसको मैंने प्रोफेशनल नहीं बनाया हुआ। प्रोफेशनल अकाउंट आप एक ही बना सकते हैं, वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। राइट साइड पे 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, 3 लाइंस नजर आ रही हैं बैटरी के नीचे, यहाँ पे क्लिक करें, सेटिंग एंड प्राइवेसी में आए, और यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर नजर नहीं आएगा आपको क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है। मैं आपको दूसरे अपने पर लेकर जाता हूँ, दूसरे अकाउंट पर। तो यहाँ पे 3 लाइंस पे राइट साइड पे क्लिक करें, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करें, और ये लास्ट पे देखिएगा स्विच अकाउंट। तो यहीं पर जहां पे लिखा हुआ है ना ऐड और स्विच अकाउंट, तो यहीं पर आपका लिखा जाएगा प्रोफेशनल अकाउंट। मेक प्रोफेशनल अकाउंट या ऐड प्रोफेशनल अकाउंट, तो ये आपका प्रोफेशनल अकाउंट, यहां से आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। जब आपका प्रोफेशनल अकाउंट बनेगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके पास ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो होगा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर क्या आता है, ये देखिएगा जरा, यहाँ पर थोड़ी सी मेरे आई थिंक नेट का इशू है। अच्छा, यहाँ पर पिछले 30 दिन के अंदर मेरे पास कितने लोगों ने रीच किया, मेरी प्रोफाइल पे 313 लोगों ने रीच किया। 313 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मेरी प्रोफाइल पे रीच किया, और 236 उनमें से नॉन फॉलोअर्स हैं। अब ये बेसिकली यही जो चीज है कि हमने नॉन फॉलोअर्स को ही अपने साथ एंगेज करना है। अभी हालांकि वर्किंग नहीं है, 1-2 पोस्ट, 1-2 कमेंट, ये वो सारी चीजें, इसके बावजूद भी आपके सामने है कि ये एक दिन में यहाँ पे आपको इनसाइट्स नजर आएंगे कि आपकी ये जो प्रोफाइल है इस पर 30 दिन में कितने किस पर्सन है। यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इशू है, इस वजह से वो प्रॉपर क्लियर नजर नहीं आ रहा, अदरवाइज ये ओवरव्यू सारा नजर आता है। ठीक है, इसके अलावा टिप्स एंड रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर नजर आती हैं। अच्छा, उसके बाद फॉलोअर, नॉन फॉलोअर, ये भी आपको समझ आ गई। उसके बाद ये है जी आपकी एक्टिविटी, योर टूल। ऐड टूल पे आपने क्लिक करना है। ऐड टूल पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी किसी पोस्ट को अगर बूस्ट करना चाहें तो आप पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ये टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं है, इस पे बोलने के लिए तकरीबन घंटों लग सकते हैं। ये हम 15 से 20 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर हम इन चीजों को यकीनन जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम से कम डेली बेसिस पर हम इंशाल्लाह करेंगे। हमने प्लान किया रात को, और इस पे हम डेली बेसिस पर बताएंगे आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब हमने करना क्या है, अब हमने एक तो सबसे पहला नंबर पे हमने लगानी अपनी पोस्ट। कोई सी भी पोस्ट लगाए, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने पोस्ट लगानी है जी। ये फर्ज करें मैं ये वाली लगा देता हूँ। अब ये पोस्ट लगाने के लिए मैं इसको प्लस कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे वो कहते हैं कि जी आपने क्या करना है, यहाँ पे आप राइट अ कैप्शन। राइट अ कैप्शन कौन सी है कि अगर आप घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, या अगर आप घर बैठे ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, या आप घर बैठे डॉलर्स में इनकम करना चाहते हैं, जो भी व्हाट्सएवर आपके पास कैप्शन मौजूद है, आप इसको यहाँ पे राइट डाउन करें। राइट डाउन करने के बाद आपने क्या करना है, या आपके पास कहीं पे कॉपी हुआ पड़ा वो लिखें, और साथ में हैशटैग्स का इस्तेमाल करें। हैशटैग्स हमें कहाँ से मिलेंगे, हमें वो गूगल से मिलेंगे। मैंने अपने पास जो है वो उसको महफूज करके रखा हुआ है अपने दूसरे नंबर पर। मैं अक्सर जो है वो हैशटैग्स का इस्तेमाल करता हूँ। इंस्टाग्राम के हैशटैग्स, ये जॉब्स एंड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा अगर आप भी घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप भी
घर बैठे व्हाट्सएप कुछ भी, मैं इसको दोबारा से एडिट कर लूंगा और इसको नेक्स्ट करने के बाद मैं इसके यहाँ पे साथ में वो पेस्ट करूंगा। वो काफी सारे आ गए हैं, काफी सारे हैशटैग्स आ गए। मैं इसको ज्यादा नहीं करता, मैं इसको 7-8 कर लेता हूँ जी। ये हायरिंग, मोटिवेशन, ये वो, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब मेरे पास कौन कौन से आ गए? ज्वाइन जॉब इंटरव्यूज, जॉब स्टिंग, जॉब पोस्टिंग, सॉरी, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज यानी HR, जॉब्स, नो हायरिंग। ये सारी चीजें लगाने के बाद आपने क्या करना है, आप अगर कोई किसी को टैग करना चाहते हैं टैग कर दें, लोकेशन ऐड करना चाहते हैं, कोई सॉन्ग लगाना चाहते हैं, आप पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं, बूस्ट करने के लिए भी आपको वो बताया जाएगा इंशाल्लाह, बताते रहेंगे। आप अपने किसी दूसरी प्रोफाइल पे जो है वो शेयर करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का दूसरे अकाउंट पर भी किसी को पोस्ट को करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको प्लस, इसको इनेबल कर दें। आप फेसबुक पर करना चाहते हैं तो फेसबुक, ये मेरा फेसबुक पेज है, ये मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं है जो यहाँ पे मेंशन किया, ये फेसबुक पेज, इसको मैंने कनेक्ट किया, साथ लिंक किया हुआ है, तो इसको मैं अभी जो है डिसेबल कर देता हूँ। और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो है यहाँ पे हमने करना है क्या है, यहाँ पे हमने हैशटैग्स का इस्तेमाल करना ताकि हमारी पोस्ट जो है वो मैक्सिमम रीच हो। और उसके बाद हमने यहाँ से इसको राइट साइड पे डन कर देना, तो ये हमारी पोस्ट यहाँ से सेंड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है, दूसरे नंबर पर हमारे पास आ गया रील। यहाँ पे रील पे क्लिक करें, यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करें, प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रील क्या होती है, रील होती है बेसिकली छोटी सी को वीडियो, छोटी सी वीडियो। अब वीडियो हमने कहाँ से लेकर आनी है, वो हम यहाँ से रील से लेकर आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जी प्लस के निशान पे, और यहाँ से गैलरी पे, और गैलरी के बाद वीडियोस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं इनमें से कोई सी भी वीडियो जो है वो अपलोड कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी, उसके बाद हमने क्या करना है, राइट साइड पे जाकर, एक तो ये चीज होगी। अच्छा, उसके बाद हमने शेयरिंग कैसे करनी है, शेयरिंग के लिए आपको तरीकाकार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे राइट नीचे सर्च पे क्लिक करें, सर्च पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स या मुख्तलिफ हमने कुछ चीजें सर्च कर लेनी है। जैसे कि मेरा अपना तरीका है, मैं करता हूँ जी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, इसको मैंने फॉलो किया हुआ है, इसकी पहली पोस्ट पे जाता हूँ। पहली पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे कमेंट्स पे आया, देखता हूँ कि यहाँ पे कोई कमेंट्स किसी ने किया हुआ है, नहीं किया हुआ कोई मसला नहीं, मैं अपना एक जो मैसेज होता है वो अपना कमेंट डिलीवर कर देता हूँ, यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है मैं मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे हायरिंग, आप जॉब्स, आप ऑनलाइन जॉब्स, आप वर्क फ्रॉम होम, कुछ भी सर्च करें, कोशिश करें उसकी पहली पोस्ट पर जाए। पहली पोस्ट मींस कि उसकी जो लेटेस्ट होगी उस पर जाएं और उस पर जाके अपनी शेयरिंग। आप जिस फील्ड से भी हैं, अब जिस फील्ड में भी जो बंदा भी काम कर रहा है अपनी उस फील्ड से, अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो यहाँ पे लिखें टेक्सटाइल जॉब्स, टेक्सटाइल में लिखें जी टेक्सटाइल जॉब्स, तो टेक्सटाइल में ये देखिएगा टेक्सटाइल जॉब्स मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर ये पहले मेरे पास ओपन हो गया जी, ये आई थिंक इंडियन होगा, ये इंडियन है बिल्कुल। ये आप इसको यहाँ पे पाकिस्तान सर्च करेंगे तो टेक्सटाइल जॉब्स इन पाकिस्तान, वो आपको टेक्सटाइल जॉब्स इन लाहौर या कुछ भी आप वो सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद पहली पोस्ट पर जाएंगे, उसकी पहली पोस्ट पर जाएंगे, और पहली पोस्ट पर जाने के बाद आप उसमें जो है वो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और है टैबटा, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, टैबटा, आप इसको सर्च कर लें, टैबटा पाके पंजाब, यहाँ पे इसको आप सर्च करें जी, इसकी पहली पोस्ट पर जाएं, पहली पोस्ट पर जाने के बाद आप इस पे यहाँ पे कमेंट्स करें, अपने यहाँ से लीड जनरेट करें, ये भी एक तरीका है। और उसके बाद क्या है, आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने मैसेंजर का इस्तेमाल, मैसेंजर कैसे है जी, ये एक्टिविटी, ये मेरे क्लाइंट है, ये मेरा अभी कब है, ये कब से, मेरे 19 दिसंबर को उसको मैंने मैसेज किया था, 19 दिसंबर को अस्सलाम वालेकुम का मैसेज, और उन्होंने मुझे रिप्लाई कब किया, 19 अप्रैल को, ये आपके सामने नजर आ रहा है, 19 अप्रैल को मैं उसके साथ रब्ता हुआ, और उसके बाद फरवरी में, और उसके बाद कल ये मेरे पास व्हाट्सएप पे, कल मेरे साथ उन्होंने कल रात वाला सेशन अटेंड किया, तो उसके बाद मैंने इसको जो है वो रात अकाउंट वगैरह बनवा लिया, पेमेंट वगैरह आप देखते हैं, लेट्स सी कब करती है वो। एनीवे, तो ये होता है हमारा तरीकाकार कि मैसेंजर पर भी हम कैसे जो है वो लेकर आ सकते हैं, कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम शॉर्ट है, अभी स्नैपचैट पर भी समझाना है। यहाँ पर ये थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा कि अपना डैशबोर्ड जो है वो आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि लोग देखें, जो बाहर से पर्सन आएगा वो सबसे पहले आपकी बायो चेक करेगा, आपका डैशबोर्ड चेक करेगा, आपकी प्रोफाइल चेक करेगा, आपका प्रोफाइल जो आपका है दूसरा प्रोफाइल है वो उसके प्रोफेशनल किया जाए करें सबसे पहले नंबर पर। अच्छा, नेक्स्ट हमने जो है वो दूसरे नंबर पर आज का जो टॉपिक था वो है स्नैपचैट। तो स्नैपचैट पे हमने कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले तो हमने इस पर भी एज इट इज, आपको पता है कि हमने अकाउंट बनाना है इसका प्रोफेशनल, और हमने अच्छी सी तस्वीर, पिक्चर, ये वो सारा कुछ हमने लगाना है।
अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा कि आपके सामने नाम नजर आ रहा है। नाम नजर आने के बाद मैंने यहाँ पे भी 3 अकाउंट बनाए हुए इस पे स्नैपचैट पर। उसकी वजह यह है कि एक से जो है वो लीड थोड़ी भी आती है तो दूसरे से अकाउंट बना, दूसरा अकाउंट भी आपके पास होना चाहिए, यानी बैकअप के तौर पर। अब यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है आपके, जहां पे ये पिक्चर नजर आ रही है, पिक्चर के नीचे आप देखिएगा 277,899, ये बेसिकली आपकी एक्टिविटी है कि भाई आप कितने एक्टिव हैं, आप कितना काम करते हैं। योर स्नैप स्कोर, स्नैप स्कोर क्या है? योर स्नैप इंक्रीज विद ईच स्नैप यू सेंड एंड रिसीव। 2,41,895 स्नैप्स मैंने सेंड किए और उस पर मुझे रिएक्शन मिला, या 2,41,000 लोगों ने मेरी स्नैप जो वो देखकर उस पर रिएक्ट किया, रिप्लाई किया, और सिर्फ 33,532 स्नैप्स मुझे रिसीव हुए, सॉरी। तो ये आपका ये आपकी नजर आने चाहिए। हम लोगों का क्या होता है, अभी परसों बनाया अकाउंट, महीने पहले बनाया है, 2 साल पहले, लोगों का 2-2 साल पहले का अकाउंट बने हुए हैं, लेकिन उस पर क्या होता है, उनके स्कोर क्या होते हैं, स्कोर नहीं होते। उसके बाद यहाँ पर भी आपने डेली बेसिस पर आपने करना क्या है, आपने इस पे भी पब्लिक प्रोफाइल भी आती है, पब्लिक प्रोफाइल पर भी आप लगा सकते हैं। इसमें भी 2 ऑप्शन है, पब्लिक प्रोफाइल है और एक दूसरी है जिसमें एवटार आता है। जो पब्लिक प्रोफाइल है उस पर आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, उसका आप लगा सकते हैं, उसका बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो ये 2 चीजें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी स्पॉटलाइट, स्टोरी, इनसाइट्स, यहाँ पर भी स्टोरी वाला है, और यहाँ पर भी आप स्टोरी लगाएं, स्पॉटलाइट लगाएं। स्पॉटलाइट क्या होती है? स्पॉटलाइट बेसिकली वीडियोस होती हैं, शॉर्ट वीडियोस होती हैं, छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, वो आपने लगानी होती है। ये देखिए आपके सामने मेरी ऑलरेडी लगी हुई हैं, क्योंकि ये हमारा डेली बेसिस का काम है। इसके बगैर तो हमारा कुछ भी नहीं है। ये आपके सामने स्पॉटलाइट कैसे लगाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसकी पोस्ट करने का तरीका। हमने पोस्ट कैसे करनी है, तो सबसे पहले हम करेंगे राइट साइड पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, फ्रेंड्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने फ्रेंड्स को ऐड करना। फ्रेंड्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं कोई सा भी रैंडम नाम लिख लेता हूँ जी। मैं लिख लेता हूँ जी शहजाद, शहजाद साहब लिख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे शहजाद के नाम से लिखे, तो शहजाद के नाम से ये बहुत सारे हैं। ये कुछ जो सबसे पहले आते हैं वो आपके अपने कॉन्टेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले आपके अपने कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो आते हैं, और उसके बाद जो है वो बाहर से पर्सन आते हैं। अब शहजाद के नाम से मेरे कौन कौन से मौजूद है, ये सारे शहजाद के नाम से ऑलमोस्ट जो है वो मेरे कॉन्टेक्ट्स में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी, यहाँ पे हमने नाम सर्च किया, उनको हमने ऐड करते गया। अब इसे मैं ऐड किया, इसे ऐड किया, उसके बाद इसे मैंने ऐड किया, इसे ऐड किया। अब होगा क्या, यहाँ पे इनको मैंने ऐड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, एक साइड पे ऑप्शन आएगा उसका लेटर का, जैसे खत का होता है या इनबॉक्स का होता है। अब ऐड होने के बाद मैं डायरेक्ट उनके इनबॉक्स में जाऊंगा, और उनके इनबॉक्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे चैट पे ओपन करूंगा, और मैं उनके साथ यहाँ पे उनको मैसेज कर दूंगा। सिंपल सा जो मैंने मैसेज कॉपी किया हुआ है वो मैं उसे वो कौन सा मैसेज होगा, यहाँ पे शायद यहाँ पे नहीं पड़ा, मैं देख लेता हूँ। मैं दोबारा से व्हाट्सएप पे जाके उस मैसेज को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, ताकि आपके सामने जो है वो एक दफा हम पोस्ट कर सकूं। सिंपल आपने कोशिश करनी है कि वो लिंक हो जिसके अंदर आपका मैसेज हो कि जिसके अंदर आपका लिंक भी हो, ताकि आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर, आपके न्यू प्रोस्पेक्ट जो है उनके लिए आसानी हो, वो मुश्किल ना हो कि वो आपके पास व्हाट्सएप पर कैसे आएंगे। ये सिंपल मैंने उसका नंबर लगाया हुआ था, अपना नंबर भी लगाया हुआ। अगर आपके भी ख्वाब है, अगर आपके भी गोल, वही बात जो हम डेली बेसिस पर शाम को इवनिंग सेशन में सर शहजाद साहब और बाकी जितने भी को होस्ट होते हैं वो बोलते हैं, वही हमने तहरीर अपने बनाकर और 5 से 7 हजार कमाना चाहते हैं तो मेरी टीम कैसा बने, और ये मैंने लगाकर अपना नंबर और ये मैंने इसे सेंड कर दिया। अब लिंक लगाने का फायदा ये होता है कि वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे इस लिंक के जरिए आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने फ्रेंड्स को ऐड करना। कोशिश करें कि मैक्सिमम फ्रेंड्स को ऐड करें, जितने आप फ्रेंड्स ज्यादा ऐड करेंगे उसका उतना ही बड़ा बेनिफिट होगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने मोबाइल के लेफ्ट साइड पे ये जो आपके पास दरमियान में सर्कल नजर आ रहा है, कैमरे वाला सर्कल के साथ आपके राइट साइड पे तो आपके ये फिल्टर्स आ रहे हैं। फिल्टर्स को हमने कुछ नहीं करना, हमने जाना है यहाँ पर अपने कैमरा रोल पर। लेफ्ट साइड पर आपके सामने ये कैमरा रोल का ऑप्शन है, यहाँ पे कैमरा रोल पे क्लिक करें। मैं यहाँ पे जी फर्ज करें अभी ये देख लेता हूँ, ये मैंने अभी रात कैनवा पे बनाई है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ। वो जो तहरीर मैंने कॉपी की थी, बल्कि 1 मिनट मैं इस पे वीडियो लगाता हूँ, वीडियो वाला, ताकि स्पॉटलाइट भी जो है वो मैं आपको समझा सकूं। ये जी है जी, हर्षवर्धन जैन की है। अब हर्षवर्धन जैन की मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। सेंड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, वो जहाँ पे मैंने वो वीडियो लगाई थी उसके साथ मैंने वो तहरीर लिख दी, जो मैंने अपना मैसेज या अपना जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, नंबर लगाया और साथ मैंने उसका अपना लिंक लगा दिया। अब यहाँ पे आ जाए जी स्पॉटलाइट।
स्पॉटलाइट क्या होती है? स्पॉटलाइट हमेशा जो ये जो इंस्टाग्राम का फीचर है, सॉरी स्नैपचैट का फीचर है, यहाँ पर स्पॉटलाइट बेसिकली मिलियंस ऑफ पीपल के पास जाती है। ये रीच मिलियंस ऑफ पीपल, स्नैपचैटर्स, इनके पास आपकी पोस्ट जाएगी। अब यहाँ पर आप टैग प्लेसेस भी कर सकते हैं, टैग क्या कर सकते हैं, आप किसी को भी हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं। और शर्त यह है कि 160 मैक्सिमम 160 वर्ड्स आपने इस्तेमाल करने। 160 वर्ड्स के लिए आपने क्या करना है, आप इसके लिए भी हैशटैग इस्तेमाल करें। हैशटैग कहां से निकलेंगे आपको पता है, आपको मैं बता भी देता हूं। यहाँ पे गूगल पे आए, गूगल पे आने के बाद यहाँ पे लिखें ऑल हैशटैग्स। ऑल हैशटैग्स पे आप लिखेंगे, ऑल हैशटैग जब आप लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारे ये नजर आ जाएंगे। अब यहां से आपने ऑल हैशटैग पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी चूंकि किया हुआ है तो बल्कि मजीद आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑल हैशटैग्स पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, मैं फर्ज करें जी मोटिवेशन लिखता हूँ। मोटिवेशन जो है वो मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास मोटिवेशन से रिलेटेड जितने भी हैशटैग्स होंगे वो मुझे यहाँ पे सर्च हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। अब मैं उनको क्या करता हूँ, रैंडम उनको यहाँ पे राइट साइड पे उनको लॉन्ग प्रेस करके मैं जी 10-15 को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 5-7 को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता मेरे पास 160 वर्ड्स है, मैक्सिमम मैं उसी के अंदर रहूंगा। ऑल हैशटैग्स पे क्लिक किया, उसके बाद मैं आया जी स्नैपचैट पे। स्नैपचैट पे आने के बाद मैं यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन करूंगा। यहाँ पे मैं उसको जो मैंने कॉपी किया हुआ था वो पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे 160 वर्ड्स मेरे पूरे हो चुके हैं और उसके बाद कुछ बच गया है, वो आगे से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसको मैं खत्म कर देता हूँ। मोटिवेशन कोड, ये देखिए मोटिवेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने लगाने के बाद इसको करूंगा मैं डन, और डन करने के बाद मैं करूंगा नीचे पब्लिक प्रोफाइल। जो मेरी पब्लिक प्रोफाइल, आपको मैंने बताया कि पब्लिक प्रोफाइल भी आपकी होनी चाहिए और आपकी सादा भी होनी चाहिए, तो वहां उस पर भी टैग करना चाहूंगा, उस पर भी स्टोरी लगाना चाहूंगा। माई स्टोरी है, जुमा मुबारक है, शाहजमान, ये जो भी आपके पास ग्रुप्स है। अच्छा, इसके बाद ये जो टॉप 8 लोग होते हैं, ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, इनके साथ आपकी डेली बेसिस पर चल रही होती है आपकी स्ट्रीक। स्ट्रीक क्या होती है कि मुसलसल आपने एक डेली बेसिस पर आपने उनके साथ राब्ते में रहना होता। स्ट्रीक आपकी उस वक्त टूटती है जब आप 24 आवर्स के दरमियान उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते, या आप दूसरे अकाउंट पे शिफ्ट हो जाते हैं और इस अकाउंट पे आप एक्टिविटी जो है वो नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे स्ट्रीक शो नहीं हो रही, मेरी 500 दिन चलती रही यहाँ पे। अब इनको मैं सिलेक्ट करूंगा, इनको सिलेक्ट करने के बाद ये जितने भी मेरे, ये देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास नंबर ऑफ फ्रेंड्स ज्यादा होने चाहिए। मैं सबको टैग करता हूं। सबको टैग करने के बाद ये देखिएगा, ऑलमोस्ट एक टाइम में, एक वक्त में आप 200 लोगों को टैग कर सकते हैं। और ये कहां पे जाएंगे, ये उनके इनबॉक्स में जाएंगे। सर आपका मैंने टाइम काफी सारा ले लिया, क्योंकि ये कम्युनिटी की जो है वो डिमांड भी थी, तो इसकी मजबूरी थी मेरी। और 5-7 मिनट में आपको पता है सर एक सेशन ही डिलीवर। एनीवे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें, तमाम को सेलेक्ट करें। आप मैक्सिमम 200 लोगों को एट अ टाइम जो है वो सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे सेंड करें और ये आपके लिए देखें, ये आपके कहाँ पे आ गया, ये आप देखेंगे तो ये राइट साइड पे जाकर आप, ये आपके सेंडिंग हो रहा है। ये देखिए आपकी, ये वो सेंड हो जाएगा। जब सेंड होगा तो ये देखिए राइट साइड पे मोबाइल के लेफ्ट साइड पे कैमरा के नीचे आपके सामने वो सेंड हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। और इसके बाद ये आपके पास मैसेजेस आए पड़े हैं, आप इनको ओपन करें, इनके साथ चैट करें, इनके साथ बात करें। और इनके साथ आपने नंबर चूंकि लगा दिया हुआ है, जैसे ही आपने नंबर लगाया हुआ है तो ये आपके पास इनबॉक्स में जरूर आएंगी। ठीक है, ये आपका काम है बस। सर कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने जो है वो इतना टाइम दिया और बर्दाश्त किया। उम्मीद है कि कोई समझ आ गई होगी सर। जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू सो मच। नो सर डाउट। आप अवेलेबल हैं? जी सर, मैंने प्रोसीड कर लिया है। ओके, थैंक यू सो मच। आई विल कंग्रेचुलेट यू। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने आज के टॉपिक को प्रोसीड किया। मेरे दोस्त, हर रोज़ की तरह यूनिक कंटेंट आपके साथ शेयर कर दिया गया है। तकरीबन टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, मैं कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एंड इन शॉर्ट हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। आपने बड़ी ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, आपने डीलिंग कैसे करनी है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्त। डीलिंग का जो मेरा प्रोसेस है, बड़ी ज्वाइनिंग का जो मेरा प्रोसेस है, वो ये है कि मैं नेक्स्ट क्लाइंट को डील ही स्टार्ट $100 से करता हूँ। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास चाहे हम लोग जो है वो जितने से भी ब्रीफ करते हैं, क्योंकि वो बेसिक होता है। मुझे लोग बताते हैं कि आप सर कम से जो है वो जब ब्रीफ करते हैं तो इसका रिजल्ट फिर कम ही आता है। ऐसा नहीं है। ये मैटर करता है आपकी डीलिंग के ऊपर। आपको एक डीलिंग भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे की है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे क्लाइंट हैं और इतना ही टाइम लगा है इनको डील करने में। ये ऊपर जस्ट मैसेज है, ठीक है, ऑटो रिप्लाई गया
एंड उसके बाद ज्वाइन करना चाहते हैं जी बिस्मिल्लाह। X3 पे काम करना चाहते हैं, कुछ इनके डाउट्स थे, कॉल हुई जी, कॉल के बाद डन जी, एक इन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए, मैंने अपना एक इंटरव्यू भेजा एंड ये चीज एंड हो गई, इनकी हर चीज यानी कि क्लेरिफाई होगी एंड दैट्स इट। रात इनकी आईडी बन चुकी है। और अभी ये लास्ट मैसेज आप सेकंड लास्ट चेक कर सकते हैं कि X3 का बाकी स्लॉट्स भी अनब्लॉक करने जा रहा हूँ। दैट्स मीन कि हम किस तरह से अब डील किया। मैंने इनको कम से कम डील किया था कि भाई आप बताएं कितने डॉलर से हम स्टार्ट लेना चाहते हैं, $100, $200, या पाकिस्तानी रुपीज में उसको मैं पूछता हूँ तो उसको कहता हूँ कि आप बताएं कितना बजट है, 20, 30, 40, 50, 80 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 10 हजार या मिनिमम 3700। ठीक है, तो वो मैं लास्ट पे कहता हूँ कि भाई जितना आपका, अगर आपका जितना जो भी बजट है वो जरा मेरे साथ शेयर करें, बाकी कोशिश करें कि मैक्सिमम से करें। 3700 वाला तो जस्ट मजाक ही है। ठीक है, अब वो शख्स जब ये सुनता है तो अगला शख्स मेरे दोस्त 90% तक आपकी बातों से एग्री हो चुका होता है। जब आपके अंदर ये डीलिंग की पावर होगी, आपके अंदर नॉलेज होगा, वो आप उसके जवाब दे सकेंगे। ठीक है, तो होगा ये कि वो शख्स आपके साथ अटैच हो जाएगा और वो आपसे आपकी मर्जी के मुताबिक अटैच हो जाएगा। ठीक है, मैटर ये करते हैं कि आपने कितने से डील किया हो। आप कहें कि मेरा अपना अकाउंट जो है वो $40 का है, तो मैं $40 तक ही बताऊंगा कि यार मैक्सिमम आप 10 हजार तक कर लें। ठीक है, तो बेस्ट है, तो वो 3700 से जुड़ेगा। ठीक है, ये चीज मैटर करती है। सो हमने क्या करना है, हमने उसको डील ही बड़े से करने हैं। इसमें कई लीडर्स ने करवाई भी है इस मेथड के थ्रू कि जब आप स्टार्ट बड़े से करते हैं तो फिर इनमें कैलाश भाई ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने $100 से ज्वाइनिंग इसी मेथड के थ्रू निकलवाई है। मैंने बहुत सारी ज्वाइनिंग इस मेथड के थ्रू करवाई है। इसके साथ साथ जब आप आज इंशाल्लाह ताला आज की ही डेट में आपको कुछ कंटेंट नया दिया जाएगा, स्पेशली कुछ वॉइसें दी जाएंगी। ठीक है, बहुत देर से हमारी एक वॉइस, मेरी अपनी जाती एक वॉइस चलती आ रही है कि उसमें डीलिंग का तरीका। ठीक है, तो भाई आपको डीलिंग का तरीका आज आज एक नई वॉइस तैयार करके ग्रुप्स में इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। एक चीज, दूसरा आपको आपके मैं हमेशा एक ही चीज कहा करता हूँ कि आपने अपना सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को आपने डील नहीं करना। ठीक है, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास स्किल है वेल एंड गुड, नहीं तो आपके पास जो रिजेक्शन आती हैं, जो पर्सन आने के बाद आपको रिजेक्ट करके चला जाता है, तो उसका एक ही रीजन होता है कि आपसे प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं हुई। तो भाई आप सिंपल उसको उसका टाइम मांगेंगे, उसका टाइम जो है वो बड़ा कीमती होता है, उससे आपने यही डिमांड करनी है कि भाई आप मुझे अपने कीमती टाइम में से आधा घंटा दे दीजिए। 24 घंटे में से अगर वो आपको मैसेज करता है, मान लीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैसेज करता है, तो आप मैसेंजर की सर बात कर रहे थे, मैं मैसेंजर पर आता हूँ, तो मान लीजिए कि वो इस तरह से आपको मैसेज करता है, तो आपने कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स कर देना, जी दस्तयाब है मेरे दोस्त, देख लीजिए मेरी एक दिन की इनकम 50 हजार है, 40 है, 30 है, 10 है, 5 है, आपकी जो भी है लिख लीजिएगा। बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त, अभी व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल दूंगा और मीटिंग ज्वाइन करवाऊंगा। आप मुझे दुआ देंगे कि शहजाद भाई वाकई आपने लाइफ ट्रांसफॉर्म चेंज कर दी। ठीक है, आ जाइए व्हाट्सएप पे और फॉर से लिखकर मैसेज कीजिए, नंबर और नाम लिखकर सेंड कीजिए, मैं करता हूँ डिटेल। जी डन हो गया, डन हो गया, ये मैं जस्ट आपको बताने के लिए सेंड कर रहा हूँ। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आप लोगों को कर सकते हैं। यट्स यूर ओके करके जी ये आप सेंड करते जाएं। ये मार्केट प्लेस हो गया या कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, वहां पे आप इनको डील कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। इसके साथ साथ आज आपको वॉइसें दो दी जाएंगी एक सेशन के लिए, आपने उनको डील नहीं करना, आपने उनका आपका पहला और आखिरी एक ही हरबा होना चाहिए, एक ही मकसद होना चाहिए कि आपने उसको शाम के सेशन में लेकर आना है एंड इंशाल्लाह ताला उस सेशन के बाद वो पर्सन ज्वाइन कर जाएगा, ये हमारा दावा है। ठीक है, या वो आपके साथ 90% तक जो है वो मैच हो जाएगा, वो आपके पेंडिंग में जाएगा भी तो मैक्सिमम हफ्ता डेढ़ के, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह एक तो वो वॉइस आपके साथ दो वॉइसें शेयर कर दी जाएंगी, एक जूम के लिए स्पेशली, एक प्यारे हो आपको जो है वो डीलिंग के लिए कि सिस्टम की अंदर है क्या, इसमें ब्रीफिंग क्या है। ठीक है, और इसमें जो है वो वर्किंग क्या है, ये सारे का सारा एक 2 से 2.5 मिनट के अंदर आपके साथ ये दोनों वॉइस शेयर कर दी जाएंगी। कुछ कैप्शन भी आज इंशाल्लाह हम इसी चक्कर में आपके जो है वो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जिस तरह से सर ने बताया कि हमारी प्लानिंग हुई, तो शाम का सेशन भी बहुत हद तक चेंज होने जा रहा है। एंड मेरे दोस्त आप सब लोग अपनी टीमों को, स्पेशली अपने न्यू कमर्स को लाजमी तौर पर सेशन का हिस्सा बनाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि जितने लीडर्स रात सेशन में मौजूद थे, जितने लीडर्स ने रात प्लानिंग की, उनमें से आज किन किन का रिस्पॉन्स आता है, कितने लोग जो है वो काम करते हैं एंड कितने लोग शाम की मीटिंग में
उनकी तरफ से आते हैं, बाकी सारी चीज अलग एक है। जितने भी न्यू क्लाइंट्स हैं वो आएंगे और वो उनको हम आज मीटिंग की स्ट्रेटेजी चेंज करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला तय हो चुकी हैं और शाम के सेशन में आपको नजर आएंगी। ठीक है, सो फर्स्ट एंड लास्ट, उसका टाइम मांगे, पैसे नहीं बताए, डजंट मैटर, वो उसे कहें कि आप अपना कीमती टाइम दे दीजिए। अगर वो कहते हैं नहीं भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो उसको कॉल पे लें और उसे बताएं, इस चीज की अहमियत का अंदाजा करवाएं कि भाई ये पॉसिबल नहीं है कि आपके सर से ऊपर से गुजरेंगी ये चीजें। डिसेंट्रलाइज क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, 100% रिटर्न क्या है, आपको नहीं पता है, X3 X4 क्या, ट्रिपल एक्स क्या, एक्स गोल्ड क्या, एक्स कोर क्या, X4 क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको समझने के लिए 24 घंटे में से आधा घंटा देना होगा। जो टाइम मेरा भाई सिलेक्ट करेगा हम उस टाइम में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ज्यादा बेहतर है हमारा शाम का सेशन हफ्ते में 3 मरतबा होता है, होता तो डेली है लेकिन उनसे क्या है कि हफ्ते में सिर्फ 3 मरतबा होता है। एक आज है, आज शाम को अगर 7:30 आप होंगे, उसकी तो क्या ही बात है ना, वो तो फिर आपके लिए आपकी सीट में बुक करवा दूं, आपकी सीट बुक करवा दूं बॉस से कह के, मैं अपलाइन से कह के जरा आपकी सीट रखवा दूं, नेम बताइएगा प्लीज। ठीक है, तो जब आप इस तरह से करके उनको डील करते हैं तो वो लोग फौरी तौर पे उसको लाजमी इंटरेस्टेड होते हैं कि यार ये है क्या चीज, देखते हैं, आज चले सुन के देखते हैं, सुनने में क्या अर्ज है। ठीक है, तो वो लोग आपके साथ सेशन में आ जाते हैं और तभी आएंगे जब आप खुद लोग आएंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट पावर आपने अपने हाउस को फिल करना है और उसके बाद ही आप सबकी कामयाबी, उसी में हम सबका जो है वो फायदा है और उसी के अंदर सबकी ब्रांडिंग है। चलिए, इसके साथ साथ बड़ी ज्वाइनिंग पे बहुत सारे लीडर्स ने भी बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग निकाली हैं। बड़ी ज्वाइनिंग का एक मैनुअल तरीका भी है। ठीक है, मैनुअल तरीके से भी मैं आपको बताऊं, मैनुअल तरीके के साथ भी अगर आज आप मुझे कह देना कि आप मैनुअली कैसे ज्वाइनिंग करवा सकते हैं या आपको ये सारा सोशल मीडिया एक साइड पे रह जाए, मैं इस चीज के हक में नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे ये करना पड़ जाए ना, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि 1 से 2 दिन के अंदर मैं ठीक ठाक ज्वाइनिंग निकाल लूंगा। वो किस तरह से, आपने कभी किसी मार्केटिंग वाले को देखा है वो किस तरह से जाके अपनी मार्केटिंग करते हैं? सिंपल, मैं आपको ऑफलाइन मार्केटिंग का तरीका बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल, अगर आपके पास आप बिल्कुल जीरो है, आपको बिल्कुल कहीं से ज्वाइनिंग नहीं आ रही, अपने चंद एक पोस्टर छपवाइए और यकीन कीजिए एक बैग लीजिए और एक बाइक लीजिए, 70 चाइना जो भी है वट, किसी भी कॉलेज के बाहर जाके खड़े हो जाइए और किसी भी कॉलेज के अंदर चले जाइए अगर आपको परमिशन है, और वहां पर जाकर स्टूडेंट से मीटअप कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे कहिए कि भाई कैसे हैं आप, ठीक है, तो BS इतमिजाज साहब ओके, ये मैं एक ऑनलाइन काम करता हूँ, और अगर आप ये नहीं कहना कि मैं करता हूँ, उन्हें कहीं ये हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम है, सेटअप है, हमारा सिस्टम है, और अगर आप मतलब आप जॉब पढ़ते हैं, उन्हें कहा जी बिल्कुल पढ़ते हैं, आपका खर्चा कौन उठाता है, उन्हें कहा जी अम्मी अबू उठाते हैं, चलिए ठीक है जी। अगर आप वाकई अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ जो है वो अपना खर्चा भी खुद उठाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो जब तक आप स्टडी से निकलेंगे तब तक आप मेरे दोस्त अपने इस काबिल हो जाएंगे कि कम से कम आप सेटल हो, आपको जॉब करने की, धक्के खाने की जरूरत ना हो, और आप मतलब ठीक ठाक किसी मोबाइल पे जिसपे आप डेली यहाँ पे बैठ के ग्राउंड में जो है वो इजीली स्क्रॉलिंग करते हैं, इसी से पैसा भी कमा सकते हैं। उसको जब इस चीज का अंदाजा होगा, आपकी सोच भी नहीं है कि आपका लगाया हुआ वो आधा घंटा ऑफलाइन मार्केटिंग का, मैं बात कर रहा हूँ ऑफलाइन मार्केटिंग की, ठीक है, तो मेरे दोस्त आप उसको जब ये बात करेंगे, आपके आधे घंटे के रिजल्ट से आपके पास 1 हफ्ता भी खत्म नहीं होगा रश, ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब आपका 1000 पंफलेट आधे पौने घंटे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, देन आपको कहाँ से सांस आना है, आपको समझ भी नहीं आती कितने लोग आते हैं। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की जो है वो डीलिंग है कि आप ऑनलाइन भी जाके कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक का इशू नहीं है, मसला सिर्फ डीलिंग में आता है, और अगर आपको डीलिंग नहीं आती तो सेशन में आया करें और सेशन में लाया करें, फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिनों के अंदर वो लोग भी सीख जाते हैं। एक दिन में नहीं होता, एक दिन में डजन आज डीलिंग का मेथड है, आप कहेंगे भाई आज के बाद तो बस हमें सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। कम से कम 1 हफ्ता, 1 हफ्ता आप लोगों ने क्या करना है, आपने मेरे दोस्त वेट करना है, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहने। कंसिस्टेंसी इतनी बड़ी चीज है कि मैं आज आपको इसकी मिसाल कुछ यूं दूंगा कि ये मेरी आईडी आपके सामने जस्ट अभी मैंने कुछ देर पहले एक स्क्रीनशॉट देखा, ठीक है, ये ग्रुप में आया था, आमिर साहब ने रखा, और इस स्क्रीनशॉट को जरा देखिए कि मेरे दोस्त मेरी आईडी ये आपके सामने मौजूद है, सेम आईडी इसी के 28/15/18 और 28/15/20 उसी दिन बनी है, लेकिन मेरे दोस्त वो लोग छोड़ चुके, वो लोग क्विट कर चुके। ये दोनों मेरे आसपास वाले मेंबर, अप वाला भी और डाउन वाला भी, 18 वाला भी और 20 वाला भी, दोनों जीरो हैं, और आपका भाई लगा रहा, आपका भाई काम करता रहा, आपके भाई ने मेहनत नहीं छोड़ी, रिजेक्शंस को फेस किया, 1 लाख से ऊपर बंदों को डील किया और 1200 का रिजल्ट निकला, तो बावजूद इसके अल्हम्दुलिल्लाह
आज रिजल्ट आपके सामने हैं कि आज भी सुबह से अभी तक की इनकम आप देखेंगे तो इंशाल्लाह 40-50 हज़ार आपको नजर आएगी शाम तक। तो वजह यही है कि आप अपने स्किल्स को, अपने जो है वो डीलिंग को, अपने नॉलेज को गेन करते रहें और इंशाल्लाह रिजल्ट आप देखेंगे। टाइम काफी हो चुके हैं, होप सो वेल आज का सेशन अच्छा रहा होगा। आज जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं जिनके कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा वो लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं। जस्ट 3 से 4-5 मिनट के अंदर आपके क्वेश्चंस को सुन के उसका रिस्पांस करके 40 या 45 मिनट में वाइंड अप कर दिया जाएगा। मोहसिन अली साहब, मैं आपको अनम्यूट के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, पूछ सकते हैं एनीथिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये पर्सन्स आ तो जाते हैं तो, लेकिन सर मीटिंग के अंदर जो सा उनका थोड़ा मसला आता है। मीटिंग के अंदर भी लेके आए हैं तो आगे से फिर कहते हैं कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसे है वैसे है। ये थोड़ा रिजेक्शन आ रहा है, अदरवाइज और नहीं कोई भी रिजेक्शन आ रहा। चलिए ठीक है, पैसे नहीं हैं तो प्यारे भाई मोहसिन भाई, उनको सिंपल इस चीज का अंदाजा यकीन करवाएं कि भाई आज आप इस दुनिया के अंदर पानी का ग्लास भी पीते हैं तो उसकी भी मोटर चलती है, उसका भी बिल आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप सीधा जो है वो, इस पे बड़े बड़े ऑकवर्ड सी वीडियोस भी बनी हुई हैं, उनको मैं वो वर्ड्स नहीं कहना चाहता, लेकिन नेक्स्ट क्यूरी पे जो है वो फोकस करे। छोड़ दे उस चीज को, उस पर्सन को जिसने कहा है कि वो कंगला है और मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं ये है। इवन हमारे पास जो ऐसे भी आते हैं कि अब्बू का ऑपरेशन है, फलाने का ऑपरेशन है, मेरी पथरी निकल आई है, मेरा ये निकल आया है, गुर्दे में अटैक हो गया, मतलब किडनी में अटैक हो गया, ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाएंगे कि बंदा हैरान हो जाता है। तो उनको आपने सिंपल छोड़ देने, आगे बढ़ने। सिर्फ इस दुनिया में एक वही शख्स नहीं रह गया, हजारों की तादाद में लोग ढूंढ रहे हैं आप लोगों को, नेटवर्कर्स को, रियल जेन्युइन प्लेटफॉर्म को कि ऑनलाइन इनकम मिले। और उसका मुंह बोलता सबूत है कि फॉरसेज की ज्वाइनिंग जिस लेवल पे जारी, किसी सिस्टम की इस लेवल पे ज्वाइनिंग पूरे पाकिस्तान में, इवन छोड़ के पूरी दुनिया के अंदर में भी ना हो रही हो। सो नेक्स्ट क्यूरी पे इसको जो है वो आप लोग डील करें, उसको छोड़ दें, क्विट करें। और इंशाल्लाह वो लोग भी जब आपकी देखते रहेंगे, स्टेटस भरपूर लगाएं और उसका नंबर सेव रखें उसे, क्योंकि आपको इंशाल्लाह अंदाजा होगा कि आपके पास का मतलब पैसे कब आने और क्या सीन है क्या नहीं, वो लोग जुड़ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता जी। नेक्स्ट जी सर, सर थैंक यू। आप जित ओके थैंक यू। जो लोग हैंड रेज कर रहे थे, जब मैंने बोला है तो कोई भी को होस्ट उनको हैंड्स डाउन नहीं करेगा। जहीर अब्बास साहब है, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, आप पूछ सकते हैं एनीथिंग। आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। जहीर अब्बास, अचीवर SN97। ओके, जुबैर शेख है, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, पूछ सकते हैं एनीथिंग। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर। मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने सबसे पहले तो मुझे बोलने का मौका दिया। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि देखें, सबसे पहले मेंबर आता है, क्लाइंट आता है। क्लाइंट आने के बाद उसे हम सारा को डील कर लेते हैं। डील करने के बाद उसे हम मीटिंग के लिए भी रेडी कर लेते हैं। जब हम उसे मीटिंग का जैसे हम उसे मीटिंग के लिए रेडी कर लेते हैं, रेडी होने के बाद फिर हम उसे कहते हैं कि 3 बजने से पहले पहले मैं आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने रेडी रहना है, कि जब आप सारा अपने जो आपके सारे काम है वो भी आप कर लें। वो कहते हैं इस ओके मैं कर लूंगा, ठीक है। जैसे वो मीटिंग का टाइम होता है हम उसे लिंक प्रोवाइड करते हैं। लिंक प्रोवाइड होने के बाद जैसे हम उसे कहते हैं मीटिंग ज्वाइन हो गई है, आप आ जाएं, टाइम हो गया है। उसे स्क्रीनशॉट भेजते हैं। वो 4-5 क्लाइंट जितने भी होते हैं हम उसको रेडी कर लेते हैं। रेडी करने के बाद वो फिर मीटिंग में नहीं आते। इसका क्या हल है, इसका बता दें जरा। सर देखें, उनसे मे बी वो लोग मतलब इंटरेस्टेड ना हो, अगर वो इंटरेस्टेड है तो लाजमी मीटिंग में आना चाहिए। और फर्स्ट एंड लास्ट फॉलो अप होता है। फॉलो अप मीटिंग से पहले भी लेना है आपने, मीटिंग के बाद भी लेना है। पहले इस तरह से लेना है कि जब आपने उसकी ज्वाइनिंग, उसको जो है वो सेशन में आपने जो है वो रेडी कर लिया, सेशन से 15 मिनट पहले आपने उसके साथ कोलैबोरेशन करनी है, डिस्कस करनी है और कॉल करनी है कि भाई क्या आप रेडी हैं, हमारा जी सर। सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आप हमारा ओके जस्ट वेट, सुनिए जो सुनिए अभी। तो जब आपने उसको कर लिया तो इंशाल्लाह ताला वो जब मतलब वो एग्री हो गया कि ठीक है जी मैं डन हूँ, तो उसको सेशन में बिठाने के बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट जब आपको मिलेगा देन आपने उसको सेशन के दौरान भी मैसेज करना है कि जी भाई ये वाला पॉइंट जो है, ये XXX बड़ा कमाल का प्रोग्राम है, इसको जरा सुनिएगा। ये X4 बड़ा कमाल का, यानी कि एक आधा मैसेज सेशन के दौरान भी कर देने और सेशन के फौरी बाद उसको पहुंच जाना है कि जी प्यारे भाई क्या हुक्म है, बताएं क्या सीन है। मतलब बात करने का ये है कि जो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। जो इंटरेस्टेड होगा, जो थोड़ा सा भी ऑनलाइन को लेकर सीरियस होगा, तो वो वाकई सेशन में आएगा। और अगर नहीं आएगा तो आप उसको बाद में फॉलो अप ले सकते हैं कि भाई क्या वजह बनी, आपने तो आप तशरीफ नहीं लाए, कहीं बिजी हो गए थे। चलिए अब मैं सेंड कर दूं भाई को, मैं अब वो वाला सेशन सेंड कर दूं
आप मैं सेंड कर रहा हूँ उसको देख के ना जरा मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा कि ठीक है, कुछ इस तरह से उनको कर लिया करें मैनेज, इशू नहीं है, अगर नहीं ओके आता सर, तो कोई हो सकती ना जी। ओके सर, थैंक थैंक यू, यू। बहुत बहुत ओके, मुझे बोलने का मौका दिया सर। थैंक यू ये देखिए, मरियम वकील। ओके, ये ये देखिए ना, इशू बस यही बनता है कि देखिए हम उसे मीटिंग के लिए भी रेडी कर लेते हैं, करने के बाद जब वो मीटिंग में नहीं आता हमारा बड़ा दिल दुखता है कसम है। इशू नहीं है सर, ये कई लोग होते हैं, उनको बाद में फॉलो कर लें कि भाई आप तशरीफ नहीं लाए, कोई मसला तो नहीं था, कोई बिजी हो गए थे, चलिए बिजी हो गए, कोई इशू नहीं सर जी, हो जाता है, ओके वो बंदा है, इंसान हो जाते हैं। मैं आपको वो वीडियो भेज रहा हूँ, उसको जरा ना देख के तो फिर मुझे आज ही का भेज रहा हूँ, कोई लंबा पुराना चौड़ा नहीं, आज ही भेज रहा हूँ, तो उसका ना जरा मुझे देख के तो बता दीजिएगा, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। सर, मुझे ना डन है। अपना नंबर तो दे दें, ये इनबॉक्स में अपना नंबर डाल दें चलें, इसको ताकि इसको मैं बाद में आपके साथ करेंगे। कॉन्टैक्ट मरियम में रह वकील जाऊं। है सर, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मरियम वकील है, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे बोलने ओके, अगेन अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी जी। चलिए। जी सर। मेरी सर प्रॉब्लम ये आ रही है, क्लाइंट लीड भी आ रही है, क्लाइंट भी आ रहे हैं, मीटिंग में जब लेके जाते हैं, मीटिंग भी अटेंड करते हैं सर, लास्ट में जो सब अपने स्क्रीन शॉट सेंड करते हैं, मतलब दिखाते हैं ना कि हमारी इतनी अर्निंग है, हमने आज इतना अर्न किया, हमारी आईडी सर्च कर लें, ये वो, उस वहां पे आके मेरे साथ प्रॉब्लम। ओके, चलिए, वहां इतनी पे आके टीम है आपको जी। हम्म, तो आपकी आपकी मतलब माइक म्यूट हो गया था, वहां पे आके क्या प्रॉब्लम आती है, सॉरी? जब मीटिंग में लेके जाते हैं, लास्ट में जब हम सब लोग स्क्रीनशॉट सेंड मतलब दिखाते हैं, अपनी आईडी दिखाते हैं, अर्निंग दिखाते हैं, बाद में फिर भी क्लाइंट मुझे कहते हैं अपनी आईडी सेंड करें जरा, अपनी अर्निंग दिखाएं, अपनी टीम दिखाएं जरा, इधर आके थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है मेरे साथ। हम्म। नहीं, हम इंशाल्लाह ताला जो लास्ट वाला प्रोसेस है उसको चेंज करने लगे। आज के बाद इंशाल्लाह आपसे क्लाइंट आईडी भी नहीं मांगेगा, ठीक है? डजंट मैटर आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि हम वो चीज उसको तब मैटर करती है, तब उसको जो है वो जहन में आती है जब लास्ट पे वो होता है, ठीक है? तो वो लास्ट वाली चीज पहले हम्म। पूछता है। अगर आप मुझे एक वॉइस करेंगे तो जो उस वॉइस के लास्ट पे होगा, मैं उस लास्ट वाली चीज को ज्यादा माइंड में रख के सबसे पहले उसका रिस्पॉन्स करूंगा कि अच्छा जी आपने जी। लास्ट पे ये कहा तुम्हें, ठीक है? सो हम इसको चेंज कर रहे हैं। आईडीज जो हैं वो स्टार्ट में आ रही हैं, और सेशन का जो बाकी पार्ट है वो इंशाल्लाह लास्ट में हम लेके जा रहे हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये इशू भी नहीं आएगा। हाँ, जी जी, वही दैट्स यही इट। बोलता है कि अपने सीनियर से बात करवाएं, जिनकी ये आईडी है ना, आप उनसे बात करवाएं, आपकी तो टीम ही नहीं है, आपका तो बस यहाँ पे आके बहुत प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ ना। उन्हें कह जी आपका तो, आपने तो रातों रात पहाड़ खड़े कर डालने हैं सर, ऐसा मसला नहीं है, साथ लेके चलेंगे, इशू नहीं, ठीक है? सो इंशाल्लाह ओके आज के थैंक बाद ये भी। ओके, थैंक यू थैंक यू। सर। अरशद अली जज़ाकल्लाह। हैं, इरशाद अली हैं, लास्ट हैं। इसके बाद टाइम काफी हो, 45 मिनट हो चुके हैं। आपका क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद मीटिंग वाइंड अप कर देंगे, बाकी कल इंशाल्लाह जी। वाले सर मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं वो जो बोलते हैं भाई अभी जो है ना हम अकाउंट हम हमारा बना के दो, हम वर्किंग करेंगे, जो हमारी वर्किंग होगी तब हम आपको पेमेंट करेंगे। ये इशू मोस्टली जो भी मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं ना, तकरीबन ऐसा ही बोलते हैं। उनको कैसे चलिए, डील? चलें, उनको सिंपल इग्नोर करें जी, उनको सिर्फ उनके लिए उनकी गैरत को जगाएं और उनसे यही कहें कि भाई आप बेहतर ये है कि आपको मैं एक सलाह देता हूँ, एक मशवरा देता हूँ, ठीक है? उनका मतलब आपने सिंपल उनको मिस भी नहीं करना, हो सकता है कल को वो जो है वो ज्वाइनिंग कर लें, लेकिन उनको यकीन कि भाई अगर ऐसा पॉसिबल होता तो जरूर करते। ये कड़वा घूंट, ये जो मतलब इसके देने के लिए जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन आपने देना नहीं है उसको। सिंपल ये भी आप कह सकते हैं कि आप कटोरा लेके अगर सड़क पे बैठ जाए तो इससे अच्छी खासी जो है वो ज्वाइन आपका बन सकता है, लेकिन ऐसा करना नहीं है आपने, ऐसा उनको डील नहीं करना। उनको सिंपल यही बताना है कि भाई आप इस सिस्टम के अंदर ये कड़वा घूंट, ये इनपुट, ये एक बिजनेस है, ये बिजनेस करने के लिए हमारे पास इनपुट होना जरूरी है। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है। उसके अलावा हर सपोर्ट, हर गाइडेंस, हर टीचिंग, ट्रेनिंग, हर चीज आपके साथ अवेलेबल रहेगी, कोलैबोरेशन रहेगी, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बड़े रिस्पेक्टेड है मेरे लिए, लेकिन ये काम आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं होगा। जज़ाकल्लाह। बस बड़े आसान अंदाज में उसको आपने वाइंड अप कर देने। उसके बाद वो आपसे कुछ भी कहेगा, हमें तो ये भी कहे इतना कमा रहे हो, गरीबों का भला नहीं कर सकते, तो ये सर मैं आपकी चुप करके आवाज इग्नोर कट करता हूँ। गई। ओके, मेरी आवाज प्रॉपर है, आपकी तरफ नेटवर्क का इशू होगा। जज़ाकल्लाह जी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, फरी हसन है, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हसनैन है, रेहान साहब हैं जी, अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, चलिए हैंड रेस कर रहे हैं तो आपको
अनम्यूट करने का भी मेथड आना चाहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आपको होप सो वेल आज का सेशन अच्छा रहा होगा, डिलीवर हुआ होगा कुछ ना कुछ। मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला आपसे शाम के सेशन में। हर रोज आपके माइक अनम्यूट करके आपके क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे, आपकी क्यूरीज को सॉल्व भी किया जाएगा, टॉपिक से रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन होगा। मुलाकात होती है इंशाल्लाह शाम में। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। अल्लाह।